लेसन नंबर 34। इसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। यहां पर पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्रेमर्स रूल करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। लेसन 34 है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 2 है क्रेमर। क्रेमर ने जो रूल बताया था वो हम सीखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रेमर का तरीका क्या है, क्रेमर का रूल क्या है। एग्जाम्पल है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 2y इज इक्वल टू 1, -2x + 3y इक्वल टू 2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म जो हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ जो बनेगा कोफिशिएंट्स, एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो एक कॉलम में आएंगे, पहले कॉलम में, और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे और यहां से एक्स और वाई बन जाएगा और इधर हमारे पास कांस्टेंट रह जाएंगे 1 and 2। तो यहां पर हमने देखा कि ए जो मैट्रिक्स है वो है बेसिकली 3 - 2 -2 and 3, और जहां पर बी मैट्रिक्स है वो 1 2, और जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है वो है स्मॉल x एंड y। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है कैपिटल A कैपिटल X इक्वल टू B। तो यहां से कैपिटल A X इज इक्वल टू B, ये हमारे पास इक्वेशन है जो मैट्रिक्स फॉर्म की है। स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायरेक्टली। a को लिखें, उसका जो पहला कॉलम है 3 - 2 -2 and 3 लिखें। 3 - 2 -2 and 3। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हम जानते हैं, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में फिर सब्ट्रैक्शन के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 -2 × -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा 3 3s are 9, ये हो जाएगा -+4 अगेन माइनस, तो -4 होगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर कहीं पर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स यानी कि ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई
तो हम वहां स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसका पर फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं होगा। लेकिन यहां पर चूंकि ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा कि ए की जो वैल्यू है, ए मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, वो 5 है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम स्टेप 2 के अंदर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये है, x की जो वैल्यू होगी वो d1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो d2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। अब d1 क्या है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। नाउ d1, इसको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। d1 जो है बेसिकली, ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है और ये X है। जब हम d1 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ये लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम को B मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। और जब d2 की बात करेंगे तो d2 के अंदर हम सेकेंड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सादा अल्फाज में A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स के लिए के ऊपर हमने काम करना है d1 और d2 फाइंड करने के लिए। d1 के अंदर हम ये करेंगे कि A मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उसको B के साथ रिप्लेस करेंगे, और d2 के लिए जो A का दूसरा कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे। d1 के अंदर सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा और d2 के अंदर फर्स्ट कॉलम एज इट इज। तो ये काम हम क्या करते हैं, ये है A मैट्रिक्स, ये पहला कॉलम है, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, यहां देखें, लिखें यहां पर 1 2 और वो दूसरा एज इट इज -2 एंड 3, और यहां पर एंड d2 में कैसे करेंगे, d2 में पहला कॉलम एज इट इज और दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे इसके साथ। ये बहुत सिंपल है, ये क्रैमर रूल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, इवेल्युएट करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करना मुश्किल बात नहीं है। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 के साथ और फिर 2 को -2 के साथ, इधर भी यही करेंगे, 3 को 2 के साथ और -2 को 1 के साथ। तो यहां से d1 की जो वैल्यू है वो आएगी 1 × 3 - 2 × -2, एंड d2 की जो वैल्यू है वो भी पैरेलल चल रही है, 3 × 2 - 1 × -2 पर। सिंप्लीफाई कर लें, d1 3 प्लस और d2 के अंदर आ जाएगा 5 और माइनस प्लस, तो d1 की जो वैल्यू है 7, d2 की जो वैल्यू है 7। यहां पर देखें 3 × 2 जो है वो 5 नहीं है, वो 6 है, और 6 + 2 जो होगा वो 8 आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। तो यहां पर इस तरह से होगा, तो ये d1 की वैल्यू 7 आ गई और d2 की वैल्यू 8 आ गई। सो नाउ x की वैल्यू होगी d1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a था 7/5 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 8/5।
5। तो ये हमने x और y की वैल्यू हासिल कर ली। तो ये हमने इस लेसन में क्रेमर का तरीका सीखा। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था, उसके अंदर दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 थी। हमने स्टेप 1 में उनको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखा और एक मैट्रिक्स हासिल किया A, B और देन कैपिटल X। कैपिटल A जो मैट्रिक्स था वो शो करता है कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, और जो कैपिटल X मैट्रिक्स है वेरिएबल, और जो कैपिटल B मैट्रिक्स है कांस्टेंट्स। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने जो मैट्रिक्स A है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो हमने देखा कि जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर है। फिर हमने स्टेप 3 परफॉर्म किया, हमने फार्मूला अप्लाई किया x इक्वल टू d1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, y इक्वल टू d2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने d1 और d2 की वैल्यूज निकाली और पुट कर दी, हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। इनको वेरीफाई करना आप लोगों के लिए इश्यू नहीं है, इसको पुट कर दे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में। सिंप्लीफाई करने के बाद अब चेक कर लेंगे कि जो वैल्यूज हमने फाइंड की है ये ट्रू है। मुझे यकीन है कि चैप्टर नंबर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो फार्मूले हैं, जो मेथड्स हैं, जो भी चीजें हमने डिस्कस की, इसके अंदर हमने 34 लेसन को सीखा, डिस्कस किया, हमने कैलकुलेशन सीखी, हमने जो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो फार्मूले हैं, इसके अंदर जो मेथड्स हैं, उनको आपने अगेन एंड अगेन रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। इन वीडियोस लेसन्स को बार बार आपने सुनना है और समझना है और इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, और जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं लेसन्स के अंदर उनको खुद भी सॉल्व करना है। मेरा नाम असद है और मैं मैथ्स टीचर हूँ tutoria.pk में। थैंक यू।